बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन छोले की रेसिपी बनाएंगे। तो बाजार में रेडी में मिलने वाले चिकन छोले किस तरह बनाते हैं, इसके लिए कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं हो, बहुत ही आसानी से ये बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने 2 कप चने के लिए, चने को हमने 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो देना। इसको धो के अच्छी तरह साफ कर लेंगे, बाद में इसको हमने पानी में भिगोएंगे। तो अगर आपने सुबह के वक्त बनाना तो इसको रात के वक्त पानी में भिगो दें। इससे ये कि आप बहुत ही अच्छी तरह भूल जाएंगे, तो हमारी रेसिपी बहुत ही आसानी से बनेगी। तो यहां पर देख लें, इसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो गए। इसी तरह अगर आप इसको 8 से 10 घंटे के लिए भिगोएं तो ये इसी तरह भूल भी जाएंगे और रेसिपी भी हमारी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इस तरह हमारी रेसिपी बनाने में भी बहुत ही आसान हो जाती है। तो यहां पर इसको हमें बॉईल कर लेंगे। ये पानी गिरा देंगे, इसको 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह साफ पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसको हमने बॉईल करना है। तो पानी का हमने बॉईल कर लिया, तो इसमें सारे चने ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी में टमाटर और प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, ना ही लहसुन अदरक का। उसके बगैर हमारी रेसिपी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रेडी से चिकन छोले मिलते हैं उसी तरह इसको घी और ऑयल के बगैर बनाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बन भी जाते हैं। तो यहां पर चने को ऐड करने के बाद 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और 1/4 टीस्पून लेंगे मीठा सोडा, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो मीठा सोडा इसलिए ऐड करें, जिस तरह कमर्शियल रेसिपी बनती है उसी तरह इसको ऐड करें। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहां पर चने को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मीठा सोडा और नमक जो इसके अंदर ऐड किया अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसी के बाद जैसे ही एक बॉयल होगा इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको हमने कुक करना है, इसको हमने बॉयल करना है। तो यहां पर चने को एक दफा चेक कर लेंगे। इसके ऊपर जो फोम बना है व्हाइट कलर का, इसको हमने उतार देना है। साथ साथ इसको भी इसी तरह बॉयल करते रहेंगे और इस ऊपर जो फोम बनेगा उसी को भी उतारते रहेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंदर देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर हमने सारा जो फोम इसके ऊपर बन गया तो उसको उतार दिया। एक दफा इसको दोबारा कवर कर देंगे। तो चने को यहां पर हमने बॉयल कर लिया, इसको एक दफा दोबारा चेक कर लेंगे। इसके अंदर हमने मीठा सोडा ऐड किया था, जिससे हमारा चना बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएगा। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चना लेकर उसको एक दफा चेक कर लें। तो यहां पर देख लें, चना हमारा अच्छी तरह बॉयल होगा। चिकन छोले में इस तरह इसको बॉयल करते हैं। देखें, बहुत अच्छी तरह इसको बॉयल कर लिया है। 1 टीस्पून यहां पर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया। इसी तरह इसको ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ 2 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर लेंगे और साथ में 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। तो चनों को यहां पर हमने बहुत ही अच्छी तरह बॉयल कर लिया। इसके ऊपर से थोड़े से छिलके भी उतर गए। इसको हमने इसका ग्रेवी मसाला बनाना है। ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर ना ही आलू का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी किस्म की मसूर की दाल। उसके बगैर इसका ग्रेवी बनाएंगे और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बनेगा, बगैर आलू के, बगैर उस मसूर की दाल के। ना ही घी का इस्तेमाल होगा, ना ही ऑयल का इस्तेमाल। तो यहां पर मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसमें से जो चने की आधी क्वांटिटी है उसको हमने निकाल लेना है। इसमें से आधे चने हमने निकाल लिए, बाकी को चने एक चम्मच की मदद से ऐसा ऐसे इसको मैश करेंगे। तो चने को यहां पर हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको ग्राइंड नहीं करना। इस तरह ही चम्मच की मदद से इसको इसी तरह मैश करते रहेंगे। तो चने के छिलके भी और चने इसका मैश होकर इसका बहुत ही अच्छी तरह टेक्सचर बन जाएगा। तो यहां पर देख लें, चने का हमने मैश कर लिया और इसकी दी हुई ग्रेवी बन गई है। बाकी के जो चने हमने निकाले तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसी के साथ यहां पर 1 टीस्पून पीसी हुई काली मिर्च का ऐड कर लेंगे। काली मिर्च को हमने ताज़ा पीस लेना, उससे फ्रेश जो इसकी खुशबू ज़्यादा आएगी। काली मिर्च ऐड करने के बाद इसको हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको दम पे लगाएंगे, लो फ्लेम पे। तो यहां पर चिकन छोले के साथ मिलने वाली हम सैलेड बनाने के लिए उसके लिए बारीक कटा हुआ, हम लच्छे में कटा हुआ इस तरह प्याज ले लेंगे, बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और साथ में टमाटर, 1 लेमन लिया है। तो यहां पर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर चिकन छोले के साथ जो चटनी मिलती है उसको बनाने के लिए हमें एक बाउल में दही ऐड कर लेंगे। साथ में हमने लिया धनिया, पुदीना, सब्ज मिर्च, उसको पीस के हरी चटनी बना ली, वो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक का। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर चने को लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक हमने कुक कर लिया। यहां पर एक दफा इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी मसाला, ऑयल या घी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। तो आप इसको ठंडा या गर्म इसी तरह सर्व कर सकते हैं। इसके अंदर आप सैलेड और चटनी का इस्तेमाल करेंगे।
जो चने को यहाँ पर सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे, साथ में ऐड करेंगे सैलड और इसके साथ चटनी और साथ में अचार, इसके अलावा लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार चिकन छोले हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको रोटी पराठा पूरी के साथ इस्तेमाल करें, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई। मिलती है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।